नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। ये अब हम लोग का पितृपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष के विषय में मैं पहले काफ़ी बात कर चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने उन सारे पॉइंट्स को नोट किया होगा और उन सब का कंप्लायंस आप लोग कर रहे होंगे। ये इस अब सूर्य ग्रहण है 21 तारीख को और 22 तारीख से नवरात्र शुरू हैं। 21 तारीख को जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या के दिन है। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग पंचांग की श्रृंखला को जारी रखते हैं। मैं आपसे पुनः ये बात कहूँगा कि पंचांग ही रहस्य है और पंचांग को सुनना, पंचांग के अनुसार अपने जीवन को फॉलो करना, अपने जीवन यापन करना, ये सबसे बड़ी रेमेडी और उपाय है। ग्रहों की बात करने, पंचांग की बात करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दिन बुधवार 10 सितंबर 2025। तिथि शश्री मापनोति। तिथि है तृतीया। तृतीया तिथि है ये चूंकि पितृपक्ष चल रहा है तो जिन लोगों के घर में देहांत हुआ हो तृतीया तिथि को, उनके लिए आज तर्पण का दिन है। तृतीया तिथि जया तिथि है जो कि मंगल जैसा, मंगल सरी का फल देती है, मंगल समान फल देती है, विजय का एहसास देती है, विक्ट्री दिलाती है। मगर मंगल स्वयं इस समय वक्री शनि से दृष्ट है, तो मंगल इज अंडर प्रेशर, अर्थात जो श्री है वो वक्री शनि के प्रेशर में है। अच्छी बात यह है कि गुरु से भी केंद्र में है, तो कहीं ना कहीं हमारा झूठ, हमारा फरेब, हमारा मैनिपुलेशन, हमारी चोरी, हमारा संयम न रख पाना, ये हमारे श्री प्राप्त करने के रास्ते में बाधक है। तृतीया तिथि बुध के अनुसार फल देती है। कुंडली में जहाँ पे मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो और बुध जहाँ बैठे हों उसके अनुसार फल देती है। बुध वर्तमान में सिंह राशि में है और अभी डीप जो चंद्र ग्रहण हुआ उसमें बुध ने पार्टिसिपेट किया है। बुध स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है और बुध हमारे इंटेलेक्ट हैं, ज्योतिष हैं और पितरों से कम्युनिकेट हम लोग बुध के थ्रू करते हैं। अगर देखा जाए कि कहाँ पे आपको बात करना पसंद है तो कुंडली में आप देखिए कि आप सबसे ज़्यादा बात किससे करते हैं। किसी कुंडली में अगर ये देखना हो किससे ज़्यादा बात करते हैं सबसे ज़्यादा, तो बुध से सेकंड हाउस। अगर बुध से सेकंड हाउस में कर्क राशि है तो आप अपने घर में अपनी माँ से, अपने सुख के लिए इनसे बात करते हैं। बुध से सेकंड हाउस में यदि तुला राशि है तो आप अपनी पत्नी से, गर्लफ्रेंड से, अपने पार्टनर से बहुत बात करना पसंद करते हैं, या बिजनेस में आप बहुत बात करते हैं। जहाँ पे वर्क प्लेस है, बिजनेस जहाँ पे है, कई लोग हैं। तुला राशि भीड़ की राशि है, तो बुध से सेकंड में अगर तुला राशि है तो इसका मतलब आप पब्लिक में बहुत बात करते हैं, अकेले में बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इसका फल लिखा जाता है। वारात आयुष्यवर्धनम वार है बुधवार। तो जब ये तृतीया तिथि होती है तो सिंह और मकर राशि दग्ध हो जाती है। मैंने पहले बताया था जो राशि दग्ध हो जाती है उसका आपको भौतिक सुख नहीं मिलता है। तो मगर यदि वहाँ वक्री ग्रह हो तो विपरीत राजयोग होता है, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। वर्तमान में सिंह राशि में केतु हैं जो कि वक्री हैं, अर्थात पितरों को प्रसन्न करना। आज के दिन अपने जो भी पितर हैं, वैसे तो श्राद्ध में हर रोज जरूरी है, आज के दिन आपको केतु महाराज की विशेष कृपा दिलाएगा। देखिए केतु अच्छे हैं कि खराब हैं ये देखने के लिए, अगर आपके नाखून बहुत जल्दी झड़ रहे हैं या बाल बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, जैसे बाल खराब हो रहे हैं तो शनि खराब हो रहे हैं कुंडली में, नाखून बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं तो चाहे पैर के चाहे हाथ के, या आपको चलते फिरते अनायास कट्स बहुत लग रहे हैं तो केतु खराब हो रहे हैं आपकी कुंडली में, ये आप गौर कीजिएगा। तो सिंह राशि में जो केतु हैं, अभी इन्होंने चंद्र ग्रहण लगाया है, वक्री होकर आज के दिन एक विशेष शुभता दे रहे हैं। मगर इस ग्रहण में जिन लोगों ने ध्यान किया है, ईश्वर में रहे हैं, ग्रहण का सम्मान किया है, चंद्र दर्शन किया है, उन सबको विशेष लाभ मिलेगा। वारात आयुष्यवर्धनम वार है बुधवार। तृतीया तिथि बुधवार के दिन एक
अमृत योग बनाती है। क्यों? बुधवार, तृतीया तिथि, बुध के अनुसार फल, तो अमृत योग। आज के दिन आप जो भी करेंगे, अमृत योग मतलब दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग इन योर लाइफ। आज के दिन यदि आप पितरों की सेवा कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो वो इट विल स्टे लॉन्ग। किससे रिलेटेड? बुध से रिलेटेड। तो टुडे कैन बी अ बेटर डे फॉर अरेंजिंग योर फाइनेंसेस, प्लानिंग योर फाइनेंसेस। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। जब रेवती नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी और मूल भी एक्टिवेट होता है। मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, मूल। देखिए, मूल जब जब भी एक्टिव हो तब तब आप समझिए कि स्वर्ग और नरक की अनुभूति का दिन है ये। आपके कर्मों की अनुभूति स्वर्ग या नरक के अनुसार मूल नक्षत्र से जुड़े हुए दिनों में निश्चित रूप से होती है। चूंकि रेवती पंचक नक्षत्र है और इन पितृपक्ष की शुरुआत भी पंचक में हुई, ये ग्रहण भी पंचक में है, मैंने पहले बताया था 5 टाइम्स पावरफुल। तो इसलिए ये समय निश्चित रूप से इट इज दिस टाइम्स आर हाइडिंग अबंडेंस ऑफ एनर्जी। योगात रोग निवारणम, योग है वृद्धि योग। वृद्धि योग पूर्वा फाल्गुनी में लगता है। पूर्वा फाल्गुनी मिस्टेक का नक्षत्र है। वृद्धि योग में कोई भी चीज ग्रो करती है, ये चीज तो है। और वृद्धि योग के स्वामी भी बुध हैं। बुधवार, बुध से तृतीया तिथि, अमृत योग, योग भी बुध है, वृद्धि योग। इसका मतलब टुडे इज ए डे ऑफ इंक्रीजिंग, राइजिंग, एनहेंसिंग। क्योंकि पंचक है तो बी केयरफुल, इट शुड नॉट एक्सपैंड बियॉन्ड प्रोपोर्शन। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है वृष्टिकरण जो कि भद्रा है, और भद्रा पूर्ण रूप से एप्लीकेबल है क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में है जो कि अशुभता प्रदान करते हैं। इसलिए केयरफुल रहने का दिन है। आने वाले समय में शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य, अगले सूर्य ग्रहण से पहले पहले ये चारों ग्रह शिफ्ट करेंगे। इन सब के बारे में भी मैं आगे धीरे धीरे बात करूंगा। जब रेवती नक्षत्र है तो रेवती का वेद लगता है मघा से। आज के दिन का ये है सीक्रेट सस्पेंस। सीक्रेट सस्पेंस क्या है कि आज रेवती नक्षत्र है, नक्षत्रात हरते पापम। रेवती आखिरी नक्षत्र है, रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन का नक्षत्र है, पूर्ण रूप से वाटर को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस, इमोशनल कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका वेद है मघा से। मतलब मघा मतलब पितृ। हमारे पितरों को आज के दिन आपके एक्शंस नहीं पसंद आ रहे हैं ऐसा समझना चाहिए, और ऐसा समझते हुए अपने एक्शंस को मॉडिफाई करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष में कोई भी विशफुल बात नहीं होती है और प्रकृति में भी नहीं होती है। आंख बंद करने से कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। इसलिए लेट अस नॉट क्लोज आवर आईज एंड इग्नोर थिंग्स विच आर फेयरली विजिबल टू अस। रेवती नक्षत्र का वेद है मघा से। इसका मतलब डेफिनेटली हमारे पितरों को आज कोई बात नहीं पसंद आ रही है। चंद्रमा को मघा से नहीं पसंद आ रही, चंद्रमा पे ही सारे पितर हैं हमारे। इसका मतलब हमारे एक्शंस में कुछ ऐसा जरूर है जो हमारे पितर नाखुश हैं। ये पूरे पितृपक्ष में ही प्रेशर है क्योंकि चंद्रमा ही ग्रहण लगाए हैं, चंद्रमा पे ही ग्रहण हुआ है, और वहीं पे उसी से ग्रहण शुरू हुआ है, पूर्णिमा से शुरू हुआ है पितृपक्ष, और उसी पे ग्रहण लगा है। तो एनीवे, इसको समझते हुए तर्पण इत्यादि पितरों के प्रति जो दान इत्यादि है, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण से आप कंसल्ट कर लें और उसी अनुसार चलें, ये आपको बहुत लाभ मिलेगा। रेवती से छठा नक्षत्र होता है मृगशिरा। मृगशिरा पे लात है, यदि मृगशिरा में कोई ग्रह है तो आपको उससे रिलेटेड डिस्कम्फर्ट की अनुभूति होगी। घात नक्षत्र के बारे में, घात के बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको, आप जोड़ ही रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो साफ साफ लिखिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, या पिछले वीडियोस को रेफर कर लीजिएगा तो मेरा समय बचेगा, तो मैं आपको कुछ और भी मीनिंगफुल बता पाऊंगा। मुझे रीवर्क करने से आप जितना बचाएंगे उतना ही आपका फायदा है। मुझे जितना भी आप डोंकीज जॉब, रिपीटेटिव जॉब्स कराएंगे मुझसे वही बातें बार बार, तो आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि मैं उधर जाऊंगा तो मेरी एनर्जी उधर, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए जो जो मुझे लगता है आपके जीवन को सुधार सकता है।
मेरा आपसे एक पैसे का फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं और लोगों की तरह हूं जिसको पॉपुलैरिटी चाहिए, फोटो खिंचवाना है इत्यादि। आई हैड एनफ इन माई लाइफ ऑल दिस। बस अब मेरी एक ही इच्छा है कि पंचांग की महिमा को समाज में, देश में, विश्व में पुनर्स्थापित किया जाए और हमारे परिवारों में जो जिस प्रकार से कष्टों का सामना हम लोग संस्कारहीनता की वजह से कर रहे हैं, उन कष्टों से छुटकारा मिले और हम लोग पुनः अपने ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए इतने बहुमूल्य ज्ञान से विमुख न होते हुए उसके साथ जिए और अपने जीवन को पंचांग के अनुसार जीवन यापन करें। घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू।